हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको तारागढ़ किले का इतिहास और तारागढ़ किले से जुड़ा रहस्य बताने वाली हूँ कि इस किले का क्या इतिहास है। आखिरकार इस किले को नाम का ही किला क्यों कहा जाता है। इस किले में ये भी कहा गया है कि आज भी इस किले में बेशकीमती खजाना मौजूद है। इस किले का इतिहास आखिरकार क्या है, पूरी जानकारी जानने के लिए वीडियो को पूरा एंड तक ज़रूर देखना, जिससे कि आपको पूरी जानकारी पता चल सके। तारागढ़ दुर्ग अरावली की ऊंची पहाड़ियों से एक नाग पहाड़ी पर बना एक भव्य दुर्ग है। यह दुर्ग गिरि दुर्ग का उत्कृष्ट उदाहरण है और 1426 फीट ऊंचे पर्वत शिखर पर बना है। इसे बूंदी का किला भी कहते हैं। 24वीं सदी में 1354 में बूंदी के संस्थापक राव देवहाड़ा ने इस विशाल और सुंदर दुर्ग का निर्माण करवाया था। बूंदी रियासत के कई खंडहर किले का इतिहास मैंने अपने चैनल पे बताया है। उन किले का क्या इतिहास है तो मेरे चैनल पे जाकर उन वीडियोस को ज़रूर देखना। दोस्तों, राजस्थान के गिरी दुर्गों में अजमेर के तारागढ़ का किला को ऐतिहासिक महत्वपूर्ण स्थान कहा जाता है। तारागढ़ किले को एक अजैब गिरी दुर्ग बताया जाता है। लोक संगीत में इस किले को गढ़वीरली भी कहा जाता है। तारागढ़ किला जिस पहाड़ी पर बना है उसे वीरली कहा जाता है, इसीलिए भी इसे लोग गढ़वीरली कहते हैं। जैसे कि इस किले के कई नाम हैं, लेकिन यह किला अपने आप में ऐतिहासिक रहस्य छुपाए बैठा है। कहा जाता है कि इसमें बने रानियों के महल और दरबार बिना किसी मेंटेनेंस के तबाह हो चुके हैं। महल के ऊपर खड़ा भीम दुर्ग और पानी की हौज एक ही पत्थर को तराश कर बनाया गया था, जो कि दुश्मनों से इस किले की रक्षा करता था। साथ ही किसी संकट में किसी दुर्ग से शहर से पानी सप्लाई किया जाता था। यानी कि इस किले पर आक्रमण करने के पीछे एक पत्थर को बताया गया है, जिस पत्थर के कारण दुश्मन इस किले पर कब्जा नहीं कर सके। कहा जाता है कि उस पत्थर के कारण ही वह इस किले को जीतने में असफल रहे। जैसे कि तारागढ़ दुर्ग अरावली की ऊंची पहाड़ियों में से एक नाग पहाड़ी पर बना एक भव्य दुर्ग है। यह दुर्ग गिरि दुर्ग का उत्कृष्ट उदाहरण भी है। 1426 फीट ऊंचे पर्वत शिखर पर बना यह किला, कहा जाता है कि इस किले का निर्माण ऐसे तरीके से किया गया है कि यह किला एक दीवार से दिखाई नहीं देता। यानी कि इस किले की जो दीवार है वही इस किले की रक्षा करती है। इस किले की बनावट ऐसे तरीके से की गई है मानो कि इस किले की रक्षा के लिए उस दीवार का निर्माण करवाना बहुत ही आवश्यक था। इसीलिए इस किले को अजैब दुर्ग भी कहा गया था। तारागढ़ का किला भारतीय राज्य राजस्थान के अजमेर शहर में एक खड़ी पहाड़ी पर बना किला है। इस किले का निर्माण 8वीं शताब्दी में अजयपाल चौहान ने करवाया था। इसे मूल रूप से अजय मेरु दुर्ग भी कहा जाता है। यानी कि इस किले के राजा अजैब राज चौहान थे, जिन्होंने इस किले का निर्माण करवाया। इस किले की खजाने की तलाश में इस किले के कई स्थान को खंडर में भी तब्दील कर दिया गया है, यानी कि उस खजाने को ढूंढने के लिए। जैसा कि यह किला, इस किले की बनावट ही ऐसे तरीके से की गई है कि पूरे शहर इस किले पे से साफ दिखाई देता है। इस किले की बनावट एक भूल भुलैया के तौर पर है। यानी कि यह किला, इस किले के कई ऐसे दरवाजे हैं जो सेम दिखाई देते हैं। आपको ये नहीं पता चलेगा कि आपको कौन से दरवाजे में से आप आए थे और कहाँ से आपको जाना है। इस किले में कुछ ऐसे गुप्त रास्ते भी बने हैं। कहा जाता है कि ऐसे गुप्त रास्तों का निर्माण ज़्यादातर राजा महाराजा करवाया करते थे। इस किले की सुंदर नक्काशी बेहद ही खूबसूरत है। तारागढ़ यानी सितारों का महल, राजस्थानी और मुगल दोनों की कलाकृति इस महल पर बनी हुई है। यहाँ सीधी खड़ी पहाड़ी पर इस किले का निर्माण करवाया गया था। लड़ाई के दौरान इस किले से बाहर निकलने के लिए इनमें कई सुरंग बनाई गई थीं, जो आज भी मौजूद हैं। यानी कि जैसे उस समय लड़ाई होती थी, उसके दौरान जैसे कि कोई भी दुश्मन इस किले पर आक्रमण करता था, तो उस समय लड़ाई से बचने के लिए, इस किले से बाहर निकलने के लिए इसमें सुरंग बनाई गई थी। तारागढ़ का किला राजपूत वास्तुकला का एक बेहतरीन उदाहरण है। इसकी कुछ इमारत और कार्य पर मुगल वास्तुकला का प्रभाव है। यह महल हाड़ा चौहान राजपूत महाराजाओं और उनके परिवार का
निवास स्थान था। कहा जाता है कि यह किला बेहद ही खूबसूरत है। इस किले की कई ऐसी इमारत हैं जो टूट चुकी हैं, लेकिन कई ऐसी इमारत हैं जो आज भी मौजूद हैं। इस किले के कुछ हिस्से ऐसे तरीके से बने हुए हैं मानो कि यह पूरी तरह से खंडर है, लेकिन कुछ हिस्से इतने खूबसूरत बने हुए हैं कि उनकी आप कलाकृति देखेंगे तो देखते रह जाएंगे। कहा जाता है कि 1300 फीट है यह किला। तारागढ़ किला शहर के जमीनी स्तर से लगभग 1300 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। यह 1113 ईस्वी से पहले शहर के संस्थापक शासक चौहान वंश के अजयपाल द्वारा बनाया गया था। जैसा कि इस किले का इतिहास ये कहता है कि उस समय जब राजा महाराजाओं का शासनकाल था, तब यह किला कैसा था और इनका शासनकाल कैसा रहा। जैसा कि उस समय शासनकाल था तो यह किला बेहद ही यानी कि एक तरीके से आप कह सकते हैं सुरक्षित किले के तौर पर माना जाता, क्योंकि उस समय इस किले पर कोई भी दुश्मन आक्रमण करता तो वह इस किले को कभी नहीं जीत सका, क्योंकि इस किले की कुछ ऐसे तरीके से बनावट की गई है जो यानी कि चारों तरफ से सैनिक इस किले को घेर भी लें तब भी वह इस किले को नहीं जीत सकते, क्योंकि इस किले की बनावट के पीछे का कारण यही है कि चारों तरफ उस समय सैनिक खड़ा रहते थे। उस समय इस किले पर आक्रमण करना दुश्मन के लिए बहुत ही मुश्किल था। लेकिन यह किला, इस किले का इतिहास ये कहता है कि बूंदी रियासत का यह किला एक बेहतरीन उत्कृष्ट नमूने के द्वारा बनाया गया है। इस किले की सुंदर कलाकृति उस समय राजा महाराजाओं के शासनकाल में क्या होता था, किस तरीके से शासन किया जाता था, उसमें सारी कलाकृति बनी हुई हैं। जैसा कि जब इस किले का निर्माण किया गया था, यानी कि विदेशी आक्रांताओं में हमले से बचने के लिए 2.5 दिन के चौपड़े के पास ही तारागढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया था। यह किला अजमेर दुर्ग के नाम से जब जाना जाता था, तब इस किले का पूरी तरह से निर्माण किया गया था। मुगलों काल में भी इस किले पर बड़ा ही शारीरिक महत्व था, यानी कि इस किले पर विदेशी आक्रांताओं का भी आक्रमण रहा था। वह भी इस किले को जीतना चाहते थे, इस किले पर शासन करना चाहते थे, लेकिन वह इस किले को जीतने में असफल रहे। अब मैं आपको इस किले का वह इतिहास, वह रहस्य बताने वाली हूँ जिसे आप सुनेंगे तो चौंक जाएंगे। एक बार इस किले पर यानी कि चारों तरफ से इस किले को अंग्रेज़ों द्वारा घेर लिया गया था, लेकिन उस समय यहाँ के जो राजा थे वो बहुत यानी उनकी सेना भी उस समय कम थी और इस किले पर आक्रमण करना ऐसा लग गया था राजा को कि यह किला चारों तरफ से गिर चुका है और इसे जीतना भी असफल है। तो राजा ने उस समय ये किया कि इस किले में जो गुप्त सुरंग है उनका उपयोग किया, क्योंकि उन सुरंगों के द्वारा ही कुछ सैनिक इस किले से बाहर गए और वहाँ से कुछ उनके अलग जो रियासत किले थे वहाँ से सैनिक बुलाए गए, फिर उन अंग्रेज़ों पर आक्रमण किया गया, तब जाकर यह किला सुरक्षित रहा। ऐसे इस किले पर कई बार आक्रमण किए गए, लेकिन यह किला उन सभी आक्रमणों से महफूज रहा। अब मैं आपको इस किले का वह इतिहास बताने वाली हूँ। जैसे कि राजा का उस समय शासनकाल था, बेशकीमती खजाना था और राजा ने उस खजाने को इसी किले में छुपाया था। उस खजाने की तलाश आज भी जारी है। ये भी कहा जाता है कि खजाने को ढूंढने के लिए इस किले के कई हिस्सों को यानी कि नष्ट कर दिया गया है कि आखिरकार वह खजाना कहाँ पर छुपा हो सकता है, लेकिन किसी को ये नहीं पता कि आखिरकार वह खजाना कहाँ पर छुपा है, इसका क्या इतिहास है। कुछ लोगों का तो ये भी मानना है कि इस किले में भूत रहते हैं और वह इस किले में जाने से भी डरते हैं। रात में उन्हें अजीब प्रकार की आवाज़ें सुनाई देती हैं, जिसके कारण इस किले को एक भूतिया किला घोषित कर दिया गया है। तो जैसा कि दोस्तों, यह किला कोई भूतिया किला नहीं है। ऐसा नहीं कह सकते कि यह किला एक भूतिया है। यह किला एक तरीके से सही है, इसमें कोई भूत प्रेत आत्मा नहीं है। और ये भी कहा गया है कि यह किला एक नाम का ही किला है, इसमें कोई नहीं जाता। तो जैसा कि दोस्तों, इस किले में यानी कि दूर दूर से लोग इस किले को देखने आते हैं। यह किला बेहद ही खूबसूरत है और इस किले की बनावट ही बहुत ही खूबसूरत तरीके से बनाई गई है। आखिर यह किला एक उल्टा किला क्यों कहा जाता है, इसके पीछे का क्या कारण है? तो जैसा कि दोस्तों, इसका जो एक द्वार है वह उल्टे तौर पर बना है, इसीलिए इसे उल्टा किला कहा जाता है। दोस्तों, ये है तारागढ़ किले का इतिहास और इस किले से जुड़ी जानकारी।
आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। चलिए हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।